हमारी सच्ची आंखों से कोई चीज देखते हैं कि यार इसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू टेंस में है, तो बिलीफ बूस्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम यू नबीला, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस स्टोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर हम मेरी आपकी सक्सेस स्टोरी की बातें करेंगे, स्टोरी शेयर करेंगे। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। प्लीज 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 अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरीज लोगों तक जाए, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी और वैल्यू ऐड करे, तो प्लीज मुझे शेयर कर देना बेझिझक। नाउ कि मुझे ये सेकंड चैनल क्रिएट करने का इंट्यूशन क्या था या फिर मोटिवेशन क्या था, तो दो मोटिवेशन थे। सबसे पहला कि सक्सेस स्टोरी मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन टूल बन गया, जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। और दूसरा ये है कि आजकल किसी को ना पैसे या फिर फिजिकल हेल्थ नहीं चाहिए। लोगों की मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो चुकी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम ये पॉजिटिविटी के 2-4 तिनके ऐड करके उनको वो चीज दिला देंगे जिसकी उन्होंने सालों से ख्वाहिश की है। सो लेट मी जूम इनटू द वीडियो। ये सक्सेस स्टोरी कोई एसपी, बंगला, गाड़ी या फिर मनी के रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी ये मेरी फर्स्ट लिस्ट पर इसलिए है क्योंकि इसके भी दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप ये अकाउंट पर जाइए और देखिए, ऑब्वियसली आपने थंबनेल देख लिया, पर फिर भी अकाउंट पे जाइए, लाइव टेस्टिमोनी दिखेगा, एग्जाम्पल दिखेगा। और जब हम हमारी सच्ची आंखों से कोई चीज देखते हैं कि यार इसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू टेंस में है, तो बिलीफ बूस्ट हो जाता है, बिलीफ डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। और दूसरा रीजन तो ये है ना कि आजकल हर एक घर में मेरे जैसा बंदा आपको मिलेगा कि यार मेरे फॉलोअर्स कब बढ़ेंगे, कभी बढ़ेंगे ना इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट स्टोरी पर चलते हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी है एक लड़की की, जो हमारी सक्सेस स्टोरी की हीरोइन है, जो आपके सामने बैठी हुई है, यानी कि मैं। ओके, अभी पहले मैं आपको थोड़ा मेरा दुखड़ा सुनाऊंगी, तो आपको थोड़ा सा टची फील हो और आपको पता चले कि मैंने कितनी मेहनत की हुई है। सो लेट मी टेक यू इन द फ्लैशबैक। 3 या 4 साल पहले हम लोग चले जाते हैं। फिक्स मुझे नहीं पता, बट मैंने सोचा था कि मैं ये इंस्टा अकाउंट क्रिएट करूंगी और एकदम देसी विचार, एकदम प्योर देसी विचार थे मेरे कि मैं तो एक वीडियो बनाऊंगी और वायरल हो जाऊंगी। हाँ, फॉलोअर्स तो आए जाएंगे और ब्रांड तो मुझे क्या ही अप्रोच कर लेगी। मतलब इतने बड़े बड़े ख्वाब में हवा में उड़ रही थी, पर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 3 साल से मैं मेहनत कर रही थी। मैंने कैपकट सीखा, मैंने वीएन सीखा। आप देख सकते हो मेरा इनकम इतना ज्यादा है भी नहीं, फिर भी मैं सोच रही थी कि भाई ऐसा कुछ व्लॉग बनाओ कि वायरल हो जाओ। तो आप मेरे अकाउंट पे जाके प्लीज चेक करिएगा। मैंने रैंडम वीडियोस बनाए, मैंने कैफे वीडियोस बनाए, मैंने रेस्टोरेंट वीडियोस बनाए, मैंने ट्रैवलिंग वीडियोस बनाए और मैंने लास्ट में फिल्टर्स वीडियो भी बनाए थे। मीन्स कितना पैसा जाता है। और मेरे एक एक कैफे का ना 3,000-4,000 का बिल होता था। मैं अफोर्ड भी कभी कभार नहीं कर पाती थी, पर फिर भी मैं मेहनत कर लेती थी कि यार ग्रो करना है। फिर आया मेरा वेकेशन, तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे इसके पीछे लोग बोलते, मेरी मेंटालिटी भी एक ऐसी थोड़ी ये थी, लो लेवल ही आप बोल सकते हो उसको, कि यार मेहनत करने से सब चीजें होती है, मेहनत करनी ही चाहिए। तो मैं बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, पूरा दिन में मेहनत करती थी, कैसे बनाते वैसे बनाते। और कितने वीडियो मेरे डिलीट हो जाते थे, कितने वीडियो में मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं आती थी, और कभी कभार तो कितने हडल्स हो जाते थे, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती थी। देन व्हाट हैपेंड, एक सबसे वर्स्ट चीज जो मेरे साथ हुई थी, वैकेशन था, मैं पूरा फुल ऑन ऐसे मूड में थी कि यार ग्रो करना है। मेरे हाथ एक लगा अकाउंट। ओके, उसकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा थी, लाइक 30,000-40,000 तक तो पहुंच ही गई थी। तो मैं वो अकाउंट में कूद पड़ी, अंदर चली गई कि चलो भाई ये क्या है। और मेरे दिल के 1,000 नहीं 10,000 टुकड़े हो गए। इतने जोर के वॉल्ट का झटका लगा था, मैं क्या बताऊं आपको। लिटरली आई वॉज क्राइड। अभी मैं हंस रही हूं, पर उस टाइम पर मैं रो दिए थे। सॉरी। देन व्हाट हैपेंड, वहां पर एक जो चीज जो शॉकिंग वो था कि वो लड़की ने 15 दिन पहले ही अकाउंट बनाया था, क्योंकि मैंने उसका फर्स्ट पोस्ट देखा था, और वो 30,000-40,000 की उसकी एंगेजमेंट थी। और वो बंदी ने 15 दिन के अंदर 1200 फॉलोअर्स गेन कर लिए। यू कैन बिलीव दिस।
मैं 3 साल से 700-900 पर अटकी हुई हूं, मेहनत करने के बावजूद भी, फिर भी नहीं हुआ। आई नो, आई थॉट आई एम नॉट लकी इनफ कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी लकी नहीं हूं। यार मुझ में कुछ ये चीज है ही नहीं। कितना पैसा खर्चती हूं मैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। यार थोड़े तो बढ़ जाए। मैं कहा कि मैं फॉलोवर्स मांग रही हूं, पर फिर भी थोड़े तो बढ़ जाए, कोई तो समझे मेरा वर्थ। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। देन व्हाट हैपेंड, मैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस 6 साल 7 साल से कर रही हूं, और मैंने सोचा कि चलो इसमें कुछ करके देखते हैं, तब मैं मानूंगी कि हाँ सच में ये काम करता है। और मेरी टेक्निक का नाम है मैनिफेस्टेशन वाइल मेडिटेशन। आई बिलीव इन मेडिटेशन, ओके। तो मैंने डिसाइड कर लिया था ऐसे कि सैटरडे को ये चीज हुआ, संडे को मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना क्या है, और 1 वीक का प्रोग्राम बनाया था मैंने, राइट। देन व्हाट डिड आई डू, मैं 11 o'clock सुबह में, कभी कभार 11 का पावर लेने के लिए भी मैं 11 को स्टार्ट करती, कोई भी अपना फेवरेट मेडिटेशन म्यूजिक लगा देती थी। देन व्हाट डिड आई डू दैट टाइम, कि जैसे कि ये मोबाइल है, मोबाइल में मेरा इंस्टाग्राम खोलती और उसको स्टेयर करती रहती थी। स्टेयर करने के बाद मैं आंखें बंद कर देती, और जो हम आई फोल्ड करते हैं ना, आंखें मैंने बंद कर दी और ईयरफोन मैंने लगा लिए थे। और फिर मैं अपने आप को फोर्स करती कि मेरा जो पिक्चर मेरे दिमाग में मैंने अभी रिसेंटली देखा है, उसके नंबर बढ़ रहे हैं। 3 दिन तक मैंने अपने आप को बहुत फोर्स किया। 15-15 मिनट का मैं मेडिटेशन रोज करती थी, ओके। फिर पूरा वीक मैंने ये चीज कंप्लीट किया। मैं बहुत थक जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी मेरी लग जाती थी उस चीज के लिए, कि कुछ नहीं सोचना है, बस यही सोचना है फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, यही सोचना है फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं। और लिटरली आप जब ना अपने दिमाग को सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करने को बोलते हो, तो वो बहुत हार्ड होता है यार, बहुत पेनफुल भी होता है, और बॉडी बहुत ज्यादा ऐसे थक जाती है हमारी। अगर किसी ने ये चीज किया होगा तो उसको पता होगा कि फोकस करना बहुत हार्ड है। पर मैंने पूरा वीक किया। 3 दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, 3 दिन मैंने आई फोल्ड करके किया था, और उसके बाद फिर नॉर्मली स्टार्ट हो गया था। देन यू नो व्हाट हैपेंड, संडे जब लास्ट डे था, मैं बहुत खुश थी कि चल मैंने कंप्लीट एटलीस्ट कर लिया। और मंडे को मेरे को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी कि यार मैंने कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे नए नए थॉट आने लगे, कुछ अलग सी क्रिएटिविटी में करती रहती थी, स्टोरीज लगाती रहती थी, एंड मुझे नई नई चीजें करने को मन करता था कि चलो कोई है कि अगर मेरे अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यूट्यूब पर जाती और कुछ ऐसे वीडियोस देखती कि भाई ग्रो करने के लिए कितना कितना आप चेंजेस कर सकते हो। तो उसमें क्या होता था कि धीरे धीरे मेरा अकाउंट शायद क्लियर होने लगा, क्योंकि ये थॉट मुझे आने लगे, और धीरे धीरे मैं इतनी अच्छी से स्टोरी रखने लगी, एडियोज यूज करने लगी, एंड नाउ यू कैन सी मेरा अकाउंट ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हो कि ये मेरा फर्स्ट था जहां से मैंने मेरा मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया था। नाउ आई एम ग्रोइंग। तो ये मेरा सक्सेस स्टोरी जो मुझे एक कॉन्फिडेंट देता है, हिम्मत देता है कि मैं कर सकती हूं। एंड प्लीज चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी। फॉलो मत कीजिए, पर एटलीस्ट एक बार जाके देखिएगा जरूर थी। और आप मेरे अकाउंट में बार बार जा सकते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, ओके। कुछ एक 2-4 सीक्रेट है या फिर ऐसी बातें जो शायद किसी ने ना बताई हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे लिए कभी भी एक टेक्निक एक टाइम पर काम नहीं की। मैं एक साथ 2-3 टेक्निक करती थी, या फिर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज हो जाती थी, मुझे बाद में पता चलता था, पर एक साथ 3 टेक्निक मिनिमम काम की गई है, ओके। तो पहले मैंने आपको बताया था कि मैनिफेस्टेशन फिर विद मेडिटेशन, तो साथ में विजुअलाइजेशन भी शायद हो रहा था, मैं ऐसे मानती हूँ। दूसरा कि मेरा एक बिलीव था कि पूरे दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि आप जो भी बोलते हो कबूल हो जाता है। एक टाइमिंग ऐसा होता है कि भाई अच्छा बोलते रहो और जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो वो
जो 7 दिन के स्टार्टिंग के 3 दिन थे ना, मैंने सिर्फ यही बोला है। तो वो भी एक चीज थी। और मुझे लास्ट में ना एक बात पता चली थी किसी एक का वीडियो देखकर, जो मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि आई एम राइट, कि आपके पूरे दिन में जो आपका एक डोमिनेटिंग थॉट होता है, कंटिन्यूसली आप वही सोचते रहते हो, तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। और मैंने 3 दिन तक लगातार यही चीज सोची थी। वो भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ही है कि बस एक चीज सोचते रहो तो वो चीज हो जाएगा, और वो हो गया। हाँ, इसमें मैंने एक चीज और ध्यान रखा है। सक्सेस स्टोरी तो अच्छी थी, और आप मेरे अकाउंट में बार बार जा सकते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। ओके, कुछ एक 2-4 सीक्रेट है या फिर ऐसी बातें जो शायद किसी ने ना बताई हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे लिए कभी भी एक टेक्निक एक टाइम पर काम नहीं की। मैं एक साथ 2-3 टेक्निक करती थी, या फिर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो चीज हो जाती थी, मुझे बाद में पता चलता था, पर एक साथ 3 टेक्निक मिनिमम काम की गई है। ओके, तो पहले मैंने आपको बताया था कि मैनिफेस्टेशन फिर विद मेडिटेशन, तो साथ में विजुअलाइजेशन भी शायद हो रहा था, मैं ऐसे मानती हूँ। दूसरा कि मेरा एक बिलीव था कि पूरे दिन में एक घड़ी ऐसी होती है कि आप जो भी बोलते हो कबूल हो जाता है, ठीक है ना। जब आपकी दोनों नाड़ियां क्या बोलते हैं, मतलब सांस पूरी चल रही होती है, और आप जो भी मांगते हो, या फिर हर रिलीजन में बोलते हैं कि पूरे दिन में एक टाइमिंग ऐसा होता है कि भाई अच्छा बोलते रहो और जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो वो जो 7 दिन के स्टार्टिंग के 3 दिन थे ना, मैंने सिर्फ यही बोला है। तो वो भी एक चीज थी। और मुझे लास्ट में ना एक बात पता चली थी किसी एक का वीडियो देखकर, जो मुझे कंफर्मेशन दे रहा था कि आई एम राइट, कि आपके पूरे दिन में जो आपका एक डोमिनेटिंग थॉट होता है, कंटिन्यूसली आप वही सोचते रहते हो, तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। और मैंने 3 दिन तक लगातार यही चीज सोची थी। वो भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ही है कि बस एक चीज सोचते रहो तो वो चीज हो जाएगा, और वो हो गया। हाँ, इसमें मैंने एक चीज और ध्यान रखा है, था भी और है, कि जब फॉलोवर्स मेरे बढ़ रहे थे, आई नेवर शो ऑफ ऑन एनीथिंग। मैंने कभी भी मेरी स्टोरी पर वो चीज लगाई नहीं, ना ही किसी को बताया, ना किसी को बोला, पर मैं ग्रेसफुली कंटिन्यूअसली अपनी स्टोरीज लगाती गई, और फॉलोवर्स बढ़ते गए, और लोग मुझे पसंद करते गए। एंड आई होप आप मेरे अकाउंट पे जाओगे तो आपको भी यही फीलिंग, वही वाइब्स आएगी। एंड आई फील समटाइम्स, बिकॉज मैनी पीपल मैसेज मी कि आपका अकाउंट बहुत ब्यूटीफुल है, और आपका अकाउंट में एक पॉजिटिव एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ एंड वाई वो कैसे आ गई, but I believe in this thing, and I hope this story might be give you some strength, और एक बिलीव आपका क्रिएट कर दे कि होता है। देखो, ये एक नॉर्मल स्टोरी है, पर है तो सही, और मैंने मांगा था और वो सच हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जो आई होप कि मेरी ही होगी, क्योंकि मेरे पास 2-4 सक्सेस स्टोरी और भी पड़ी हुई है, बट आई रियली वॉन्ट योर स्टोरी। एक और चीज जो मैंने पहले बोली थी वो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए सक्सेस स्टोरी एक मैनिफेस्टेशन टूल कैसे हुआ, जो मैं आपको बोलना भूल गई। उसमें ऐसे है कि जब मुझे कुछ एक टाइम ऐसे था जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं टेक्निक्स करके थक गई थी, तो मैंने सक्सेस स्टोरी सुनना शुरू किया। और मैंने क्या किया था पता है, ये भी आप चीज कर सकते हो, और अगर आप ये कर लो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, 7 डे मैंने हर रात 3 सक्सेस स्टोरी सुनी है, एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, 7 दिन के बाद मुझे वो चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी। वैसे आगे दूसरी बहुत ज्यादा स्टोरीज है, मैंने हर बार हर एक अलग नई टेक्निक्स यूज की है, कुछ काम कर गई, कुछ फेल हो गई, बट यस, पिछले 6 साल से 7 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हेल्प करना, और लोगों को उनकी डिजायर, उनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करने में हेल्प करना। एंड आई रियली विश कि आप अगर मुझे आपकी ये स्टोरीज भेजोगे, मैं यहाँ पर पढ़ूंगी, और किसी को सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट देना,
किसी को ब्लेस करना, किसी की थिंकिंग चेंज करना, हमारी स्टोरी से अगर हम किसी की जिंदगी में उसको वो चीज दे सकते हैं जो वो डिजर्व करता है, जो वो मैनिफेस्ट करता है, तो क्यों ना हम कर सके, क्यों ना हम वो चीज उसको दे दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। Thank you so much. Bye-bye.